नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5। अगले दिन करण कई बार टोक चुका था। मुझे मन में मुस्कुराते देखकर बार बार कह रहा था, और कल गायब कहाँ हो गया। मुझे लगा कि तू गया अब, लेकिन तू तो आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। फिर मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ, पीछा किया तो कोई खास बात हुई क्या? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस वक्त देखकर उठा और S5 की तरफ चल दिया। कुछ कोचों को पार करके मैं S5 के कंपार्टमेंट में घुस गया। वो आज उस सीट पे नहीं थी। मैं थोड़ा हैरानी में था। आसपास देखा पर वो नहीं दिखी। मैं थोड़ा परेशान होकर वहीं उसी सीट पे बैठ गया। आते जाते हर किसी की सूरत को देखकर यही उम्मीद करता कि शायद फिर दिल में एक डर आ जाता कि कहीं मेरी बातों को सुनकर भी उसने अपना मन बदलने से मना तो नहीं कर लिया खुद को। कुछ देर का इंतज़ार घंटे भर बन गया। करण भी चल कर आया मेरी खबर करने। आकर मेरे साथ बैठकर पूछने लगा, तो मैंने उससे सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर उसने कहा, यार तू सही में उसी से मिला? मैंने उससे पूछा, अभी तो बताया, कल वापसी मैंने उसी के साथ किसी ट्रेन से की। दिल्ली पहुंचने तक हमारी बातें हुई। फिर मैंने आज का मिलने का कहकर उसे बाय कह दिया था। करण ने सर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक डर था। मेरी तरफ पलट कर बोला, अशोक, उस पटरी से जो लाश मिली थी वो एक लड़की की थी, लड़के की नहीं। पहले तो मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। फिर उसके बार बार यकीन यही कहने पे मैंने कहा, लेकिन मैं तो उससे मिला हूँ, कई बार उसे देखा है। फिर मैंने करण को गंभीरता से कहा, तू मज़ा कर रहा है ना, मुझे डराने के लिए? करण करण अपनों की कसम खाकर अपनी बात को सच्चा बताने लगा, तो मुझे भी यकीन हो गया। हम दोनों वापस अपनी सीट पे आकर बैठ गए। कुछ देर बस यूं ही बैठे रहे, बिना कुछ बातें किए। शायद अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। तभी सामने से टिकट चेकर गुजरे तो मैंने फुर्ती से उन्हें रोका। उनके रुकने के बाद मैंने बड़े ही इत्मीनान से उनसे पूछा, सर, वो महीने भर पहले अलगढ़ स्टेशन से एक लाश की खबर आई थी, वो सच बात थी या कोई अफवाह? टिकट चेकर एक अधेड़ उम्र के थे। उन्होंने भी अपने जवाब में कोई जल्दबाजी ना लाते हुए वो पूरी बात समझाकर बताने लगे। वो बोले, बेटे, ये आजकल बहुत आम हो गया, प्यार मोहब्बत में मरना, जान देना। पूरी बात क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम थे जब वो लाश मिली। मैं उनकी आंखों में एक डर और गम को महसूस कर रहा था। वो आगे बोले, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, क्या मिलता है ऐसा करके? वो एक प्यारी सी बच्ची की लाश थी। क्या उम्र रही होगी उसकी, यही मेरी बेटी की उम्र की। उनकी आंखें नम हो आई। फिर भी वो आगे बोले। उसे देखकर हम डर गए, क्योंकि हम भी एक बेटी के बाप हैं। क्या गुजरेगी किसी पे अपनी बच्ची को इस तरह देखकर? मेरी भी आंखें नम थी उनकी ही तरह। तभी करण अपनी जगह से उठता हुआ बोला, सर, तो माजरा क्या था? उन्होंने करण की तरफ देखकर कहा, बेटे, क्या माजरा हो सकता है? वही इश्क मिला तो ज़िंदगी ना मिले तो मौत। मुझसे कुछ अब पूछा नहीं जा रहा था, पर वो जानते हुए बोले, कोई नहीं मिला उसकी लाश को पहचानने वाला। पुलिस और आसपास के लोगों के राय मशवरे से वही अलगढ़ के पास एक कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। टिकट चेकर जा चुके थे। मैं अब तक अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे को अपने सामने देख पा रहा था। ट्रेन धीमे होने लगी तो कर्ण ने कहा, अलगढ़ आ गया है। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलेगा कब्र पे? मैंने नज़रें उठाकर उसे देखा तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे उठाया और गले से लगाकर बोला, आई एम सॉरी, तेरा दिल बहुत दुख रहा होगा, लेकिन चल
एक आखिरी मुलाकात कर ले।